नमस्कार डियर डायबिटिक्स। आज हम देखेंगे कि आप जो ब्लड टेस्ट हमेशा करते रहते हैं कि जैसे कि HbA1c, ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल, किडनी फंक्शन, ये छोड़ के, ये सारे ब्लड और यूरिन टेस्ट छोड़ के आपको और क्या करना चाहिए डायबिटीज़ के पेशेंट को। तो और कुछ टेस्ट है जो इम्पोर्टेंट है जस्ट टू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि डायबिटीज़ में हर एक एंड ऑर्गन डैमेज होता है, जैसे कि हार्ट, किडनी, ब्रेन, वेयर, नर्व्स, ब्लड वेसल्स। तो आपको उसके अनुसार कुछ टेस्ट करना साल में एक बार ज़रूरी रहता है। तो आइए हार्ट की बात देखते हैं। नंबर 1 हार्ट। हार्ट के लिए आप एक सिंपल ECG कर सकते हैं। ECG जो है ये महत्व का है क्योंकि अगर पेशेंट को लक्षण भी नहीं रहेंगे तो भी ECG एबनॉर्मलिटी दिखा सकता है। डायबिटीज़ व्यक्तियों को साइलेंट हार्ट डिसीज़ कॉमनली होता है, साइलेंट हार्ट अटैक भी आते हैं। तो साल में एक बार आपका ECG ज़रूर कीजिए। अगर वो ECG में कुछ एबनॉर्मलिटी रहेगी तो आपको अगला टेस्ट करके लेना अच्छा रहेगा, जैसे कि आप 2D एकोकार्डियोग्राफी और कलर डॉपलर कीजिए, जिससे आपके हार्ट का और कुछ प्रॉब्लम है या नहीं वो हम जल्दी जान सकते हैं। जैसे कि हार्ट बड़ा हो गया है, या हार्ट का जो पंपिंग एक्शन वो सही है या नहीं, या हार्ट का रिलैक्सेशन कम हो रहा है, जैसे कि डायस्टोलिक डिस्फंक्शन बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ आपको जो है ये जल्दी पता हो सकती है, आपको लक्षण नहीं रहेंगे तो भी। नंबर 3, अगर पेशेंट को ECG निकाला है, 2D एको निकाला है और फिर भी उसको कुछ सिम्टम्स है कि जैसे कि चलने के ऊपर उसको सांस फूलता है, या हेवीनेस लगता है, या लेग टांग पेन होता है, तो ऐसे पेशेंट को ट्रेडमिल टेस्ट आवश्यक है। तो ट्रेडमिल टेस्ट से हमें पता चलेगा कि पेशेंट को अगर ट्रेडमिल टेस्ट पॉजिटिव आ गया तो उसको ब्लड सप्लाई कम है, ऐसा पता चलता है। तो एटलीस्ट ECG आप साल में एक बार करते जाइए, एंड 2D एको और ट्रेडमिल टेस्ट डिपेंडिंग ऑन आपको क्या हो रहा है उसके ऊपर आपके डॉक्टर डिसाइड करेंगे। सो ये रहा हार्ट के बारे में। अभी नंबर 2 किडनी के बारे में। किडनी का आप एक बार तो आपका सोनोग्राफी करके लीजिए, क्योंकि सोनोग्राफी में हमें जल्दी पता चलता है कि पेशेंट के किडनी को डैमेज हो रहा है या नहीं। ऑफ कोर्स यूरिन से और बर्न क्रिएटिनिन से भी अच्छा इन्फॉर्मेशन मिलता है, लेकिन आप सोनोग्राफी भी करके लेंगे तो और अच्छा रहेगा। नंबर 3 कि क्या आपके नर्व्स डैमेज हो रहे हैं या नहीं। तो नर्व्स डैमेज हो रहे हैं या नहीं इसका पता सिंपल टेस्ट है कि पैरों की संवेदना ये मोनोफिलामेंट से टेस्ट करते हैं, और एक छोटा सा गैजेट, छोटा सा इंस्ट्रूमेंट रहता है जिसे बायोथेशियोमीटर कहते हैं। तो ये बायोथेशियोमीटर के जरिए आपको आपके पैर के नर्व्स डैमेज हो गए या नहीं ये सेमी क्वांटिटेटिव वे में समझ सकता है। तो ये बायोथेशियोमीटर दिखाई देता है। तो बायोथेशियोमीटर का रिपोर्ट ऐसा आ जाता है। ऐसा रिपोर्ट आने के बाद में आपको जो कितना आपका स्कोर है, अगर 15 के ऊपर रहेगा स्कोर तो आपको माइल्ड न्यूरोपैथी हो गया, अगर 25 के ऊपर रहेगा तो सीवियर न्यूरोपैथी हो गया। याद रखिए, हर एक डायबिटीज़ व्यक्ति 5 साल के बाद डायबिटीज़ उनको रहने के बाद में नर्व्स का अफेक्ट होना ये काफ़ी कॉमन है। ऑलमोस्ट 50% ऑफ डायबिटिक्स हु हैव डायबिटीज़ फॉर मोर देन 5 ईयर्स उनको पैर की न्यूरोपैथी हो जाती है। तो ज़रूर ये सिंपल बेड साइड टेस्ट ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं रहता है। ये रहा नर्व डैमेज देखने का आपका ही तरीका। देन आप नेक्स्ट थिंग आप क्या देखेंगे कि पेशेंट का जो आपने हार्ट देखा, आपने किडनी देखा, पेशेंट का नर्व्स देखा, उसके बाद में आप देख लीजिए कि पेशेंट को आँखों में कुछ डैमेज है क्या, क्योंकि डायबिटीज़ की वजह से रेटिना डैमेज होता है। तो 4th थिंग इज़ आपका आई टेस्टिंग वंस इन अ ईयर आपके डॉक्टर से कीजिए, और आपके डॉक्टर जो है आपकी फंडोस्कोपी करेंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि आँखों की रेटिना डैमेज हो गई है क्या, या आपको रेटिनोपैथी है क्या। सो डेफिनेटली ये टेस्ट आप ज़रूर करते जाइए। तो ये 4 एंड ऑर्गन डैमेज करने के लिए आपको ये टेस्ट करेंगे तो बीमारी जल्दी डिटेक्ट हो जाएगी। जल्दी डिटेक्ट हो जाएगी तो आप इलाज भी जल्दी कर सकते हैं और आगे का डैमेज टाल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर विजय चिले, MD फिजिशियन एंड डायबिटिक सेवियर।